फाउंडेशनच्या संचालकांच्या वतीनं मी पुनश्च एकदा तुम्हाला या ठिकाणी शुभेच्छा देईन की तुमचं खूप मोठं नाव हो. ये तो मेरी जिंदगी का पहला पन्ना बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है. हे आपल्याला ग्रहण करायचं आहे आणि येत्या काही क्षणामध्ये येत्या काही दिवसात सर, आज जो आपने महान आज़ाद रिसर्च सेंटर में देवगिरी फाउंडेशन की तरफ से जो एकेडमी की तरफ से कार्यक्रम रखा है, तो आप ये नौजवान बेसिकली एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस बच्चों में नहीं है. सो एसएससी के मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवालदार इस पोस्ट के लिए लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आई हुई है. और जो बच्चे पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए उनमें एक अवेयरनेस हो, इस अवेयरनेस के लिए सेमिनार जो है बच्चों के लिए अरेंज किया था. सो हमारी इच्छा है कि जितने बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए टारगेट करें उतने उससे ज़्यादा बच्चे जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के साथ में भी जुड़ना चाहिए. सर, आपके देवगिरी फाउंडेशन की तरफ से विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधा प्रोवाइड की जाती है? सर, विद्यार्थियों के लिए ग्राउंड की सुविधा है, अभ्यासिका उनको प्रोवाइड की गई है 24/7, वो कभी भी आके स्टडी कर सकते हैं. वहाँ पे हर एक सुविधा उनके लिए प्रोवाइड जो उनके स्टडी के लिए काम में आए. आफ्टर ऑल उसके बाद में हमने क्लासरूम्स, अच्छे एसी क्लासरूम्स प्रोवाइड किए बच्चों के लिए, जो कि वो हर टाइम पढ़ाई कर सके. अच्छे अच्छे स्टाफ प्रोवाइड किए हैं, सपोर्टिंग स्टाफ प्रोवाइड किए, तो हर टाइम वो पढ़ाई कर सके. सुनिए सर, आपके पास में बॉयज़ के लिए है ओनली या फिर गर्ल्स के लिए भी, उस बारे में बताइए. ओके, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए भी अवेलेबल है. हर एक सुविधा दोनों के लिए भी इक्वल हो. अभी लॉकडाउन के बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स फीस को लेकर काफ़ी कॉलेज में, स्कूल में लड़ रहे, झगड़ रहे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कॉलेज में और स्कूल्स के बारे में हम नहीं कह सकते, पर हम क्लासेस के बारे में कह सकते हैं. बाकी क्लास में क्या चलता है इसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर हमारे क्लास में हम बच्चों के लिए बहुत कम फीस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं. लगभग 4 से 5 हज़ार लेके 10 हज़ार तक हम हर एक अलग अलग टाइप के कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए फ़ायदे कारक रहेंगे. उसमें हम पुलिस भर्ती दे रहे हैं, उसमें हम तलाठी भर्ती दे रहे हैं, सरल सेवा भर्ती हम दे रहे हैं. उसमें हम एसएससी, जो कि औरंगाबाद में कोई नहीं लेता है, वो एसएससी के अदर वेरियस एग्ज़ाम्स, उनके बारे में हम बच्चों के लिए अलग अलग बैचेस ले रहे हैं. उसमें सर, अभी जो ओबीसी का मसला जो अभी उठा है, ओबीसी में जो कटौती की गई है और उससे विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में सरकार से? सर, ओबीसी का जितना भी है, बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है. वो जो कटौती हुई वो स्टेट गवर्नमेंट और रिलेटेड मैटर्स में है. सो इस एग्ज़ाम के बारे में बच्चों के सेंटर के लिए जैसे कि 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस, 7.5 और 15% एसटी और एससी कैटेगरी लिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है. सर, ओबीसी का जितना भी है, बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है. वो जो कटौती हुई वो स्टेट गवर्नमेंट और रिलेटेड मैटर्स में है. सो इस एग्ज़ाम के बारे में बच्चों के सेंटर के लिए जैसे कि 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस, 7.5 और 15% एसटी और एससी कैटेगरी लिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है. तो बच्चों के लिए उस रिजर्वेशन पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए थी उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये वाली एग्ज़ाम सेंटर की है और सेंटर में वैसे कोई चेंजेस नहीं बनाए हुए हैं. सर, आपके पास में सिर्फ मराठवाड़ा के ही विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है या अदर स्टेट के भी विद्यार्थी आ सकते हैं? औरंगाबाद बेसिकली अब हब बन चुका है अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स का. पहले से ही बैंक एग्ज़ाम्स के लिए औरंगाबाद में अक्रॉस महाराष्ट्र बच्चे आते थे, बट अभी स्पेसिफिकली टीवी सेंटर जैसे एरिया में अच्छी इंस्टीट्यूशंस बनने के कारण और अच्छी फैसिलिटीज़ देने के कारण काफ़ी ज़्यादा पुलिस भर्ती और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्पेसिफिकली आर्मी रिक्रूटमेंट है,
पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट होती है। तो उस चीज़ के लिए महाराष्ट्र से भी और महाराष्ट्र से बाहर के भी बच्चे औरंगाबाद के लिए आते हैं। जो बच्चे आपके पास आते हैं सर, तो उनमें खाने पीने की सुविधा होती है, रहने की, उस बारे में? वैसे जो इकोसिस्टम है वो अभी ओल्ड औरंगाबाद में, स्पेसिफिकली पैठन गेट वाला एरिया, वहाँ पे भी बन चुकी है और टीवी सेंटर में भी वैसी फैसिलिटी बन चुकी है। सो ये दो एरिया में खाने पीने की या मेस की फैसिलिटी हो, रहने की फैसिलिटी हो और कम पैसे में हो, वो वाली फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। सो जनरली पुलिस भर्ती के बच्चे जो है वो टीवी सेंटर में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे जो है पैठन गेट वाली एरिया में, वहाँ पे अभी अच्छे से कम खर्चे में रहते हैं। कोई विद्यार्थी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है सर, तो आपको कार्यालय को पता बता दीजिए और आपका मोबाइल नंबर बताइए। मैं एक्चुअली संकल्प एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करने के लिए जो सिल्लेखाना सिग्नल पैठन गेट के बाजू में, वहाँ पे शिवाजी हाई स्कूल रोड के सामने संकल्प एजुकेशन का ऑफिस है और नंबर 9545622622 ये है। और साथ में देवगिरी फाउंडेशन का जो ऑफिस है, देवगिरी फाउंडेशन का जो ऑफिस है वो जिजाऊ चौक जो है, जिजाऊ चौक से साई मैदान की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे बीच में आपको दिखाई देगा। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9673009222। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। सुमित सुदामराव काकड़े।